दोस्तों नमस्कार। बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजचंद्र। देखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में बिहार हमेशा पीछे ही है। अगर ये कहा जाए कि सरकार की जिस तरह की स्थिति है, राजनीतिक स्थिति है, सरकार हमारी उसी में उलझ चुकी है। दरअसल इस ये बात मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि अचानक से अगर कोई बड़ा नेता बीमार पड़ता है तो वो पटना में नहीं बल्कि बड़े अस्पतालों में, दिल्ली, मुंबई या अन्य जो मेट्रोपॉलिटन शहर हैं वहाँ जाकर अपना इलाज कराता है। लेकिन बिहार में अगर कोई इस तरह की व्यवस्था हो जाए तो शायद ही बिहार के वासियों को भी और बड़े नेताओं को भी बाहर जाने की ज़रूरत पड़े। जी हाँ, इसलिए भी ये बात ज़रूरी है कि चिकित्सा के क्षेत्र में कई ऐसे मसले हैं जो लगातार परिवर्तनशील होते हैं और इसी परिवर्तनशील में आज हम कुछ आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। हम आपको एक डॉक्टर से मिलवाने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर नागपाल हैं। डॉक्टर नागपाल बाहर से आई हैं, यानी दिल्ली से आई हैं, और इन्होंने जो अपनी ट्रेनिंग ली है वो आउट ऑफ इंडिया में लिया है। दरअसल ये ट्रेनिंग इनकी जो है वो रोबोटिक सर्जरी में है, रोबोटिक चिकित्सा जो होता है उसमें है। तो चलिए हम बात करते हैं इनसे और जानने का प्रयास करते हैं कि ये रोबोटिक चिकित्सा जो है वो है क्या आम लोगों के लिए भी ये सुलभ है। हम इन मुद्दों पर आज इनसे बात करेंगे। ENT डॉक्टर है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल दिल्ली में। हमने रोबोटिक सर्जरी, हेड एंड नेक सर्जरी प्रोग्राम स्टार्ट किया है 2017 में। लेकिन रोबोटिक सर्जरी में अभी नए इंडिकेशंस भी डेवलप हो रहे हैं, तो उसका आनंद मतलब आपको लेना चाहिए। रोबोटिक सर्जरी के कई फायदे हैं, जिनके बेनिफिट्स हैं कि 3D विजन मिलता है सर्जन को और इन डेप्थ 10 टाइम्स मैग्निफिकेशन मिलता है, और इन सर्जरीज में कोई कट्स फ्रंट में दिखाई नहीं पड़ता है, सब अंदर ही अंदर से होता है। और इनएक्सेसिबल एरियाज, बहुत ही अंदरूनी वाली कोई ट्यूमर्स वगैरह भी निकाल सकते हैं, कोई मॉर्बिडिटी नहीं है, और इसमें कोई एक्स्ट्रा फीडिंग ट्यूब्स डालने का ज़रूरत नहीं है, ट्रेकोस्मी डालने का ज़रूरत नहीं है, और ब्लड ट्रांसफ्यूशंस अरेंज करने का ज़रूरत नहीं है। इसके शुरू में इंडिकेशंस बहुत कम थे, अब तो हम लोग स्नोरिंग एंड स्लीप एपनिया में एस्टैब्लिश्ड बेनिफिट्स देखते हैं। और ट्यूमर्स लाइक ट्यूमर्स ऑफ द बेस ऑफ द टंग, ट्यूमर्स ऑफ द टॉन्सिल, ट्यूमर्स ऑफ द एपिग्लॉटिस, इन सबको बहुत अच्छे आउटकम्स देते हैं। और जो ट्रेडिशनल सर्जरी में पेशेंट बहुत दुखी हो जाता है, उसका जबड़ा कटता है और उसके लिए काफ़ी ब्लड वगैरह अरेंज करना पड़ता है, काफ़ी लंबा सर्जरी होता है। इसका लर्निंग कर्व बहुत अच्छा है। हम बहुत अपने जूनियर्स को ट्रेन करना चाहेंगे। हम कैडावर लैब्स और सिमुलेशन लैब्स वगैरह क्रिएट करके बहुत सारे जूनियर्स को रोबोटिक सर्जरी सिखाना चाहते हैं। और पटना से भी रिसेंटली किसी को यहाँ पर ट्यूमर था, तो वो यंग लड़का था 20 साल का, उसका शादी भी नहीं हुआ, वो नहीं चाह रहा था कि कोई स्कार हो, तो हमने रोबोटिक सर्जरी के द्वारा अंदर से ही निकाला है उसको। सिमिलरली एक पेशेंट रिसेंटली पटना से आया जिसको हेमांजियोमा था, जो खून के गुच्छे से बनता है ये, और ये जीभ के पीछे मतलब लोअर बेस ऑफ टंग, लोअर बीओटी हेमांजियोमा। इट इज़ इम्पॉसिबल, आपको नॉर्मली ट्रेडिशनल सर्जरी से कट लेना पड़ता है और बहुत मेसी सर्जरी होता है क्योंकि काफ़ी ब्लीडिंग होता है इसमें। वेरेज रोबोटिक सर्जरी की वजह से पूरा निकाल सकते हैं, और इसको पेशेंट बहुत खुश हो गया कि कोई कट भी नहीं लगा, कोई दर्द नहीं हुआ, एक दिन भी स्टे का ज़रूरत नहीं पड़ता है, कुछ ही घंटों में डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। सो इन सब चीज़ों के बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी और भी कई बीमारियों में, जैसे लिंगुअल थायराइड में, या किसी को कीलॉइड टेंडेंसी है, कई का स्कार अच्छा नहीं है, मोटा स्कार बनता है तो कॉस्मेटिकली अच्छा नहीं रहता है। इवन सबमैंडिबुलर ग्लैंड निकालने के लिए हम लोग रोबोटिक सर्जरी के द्वारा निकाल सकते हैं, थायराइड भी निकाल सकते हैं रोबोटिक सर्जरी के द्वारा। सो ऐसे कई सारे इंडिकेशंस हैं, और ये हम खुशी से कहना चाहते हैं कि रोबोटिक सर्जरी कई लोगों को इंडिया में ही सिखा सकते हैं। और हम एक और पर्पज से पटना में आए हैं। हमने रिसेंटली विमेन एसोसिएशन ऑफ ओटोलरिंगोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया फॉर्म किया है। इस एसोसिएशन को WAO
कहते हैं। ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हम इस ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स को रखे हैं। जितने भी लेडी ENT डॉक्टर्स पैन इंडिया, पूरे इंडिया में जितने भी लोग हैं उनको रिक्रूट करते हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने 1500 मेंबर बना लिया। रिसेंटली हमने एक बड़ा नेशनल कॉन्फ्रेंस किया 2 हफ्ते पहले और इसमें बहुत सारे लेक्चर्स दिए जिसमें सबको बेनिफिट मिला है। और हम हर महीने अभी इसी माध्यम में जैसे WOI के थ्रू हम लोग क्विज शो भी रखेंगे, ट्रेनिंग देंगे अपने PGs को, DNBs को, हर एक जना जूम लिंक के द्वारा उनको कम्युनिकेशन देंगे और PGs आगे से बहुत अच्छे ENT डॉक्टर्स बन सकते हैं क्योंकि उनको अच्छा फैकल्टी दिया जाएगा और उनको सर्जरी में भी सिखाया जाता है। बिकॉज नॉर्मली सर्जिकल ट्रेनिंग इंडिया में इतना अच्छा नहीं है, बट हम आगे से ये बताना चाहेंगे कि कैडेवर लैब्स में उनको सर्जरी हाथ पकड़ करके सिखाएंगे। तो WOI की काफ़ी सारे ऑब्जेक्टिव्स है जो हम लोग आपको शेयर करते हैं अभी और इस माध्यम में हम बहुत सारा काम करना चाहते हैं आगे भी। यहाँ कोई सेंटर खोलना चाह रही है? WOI के मेंबर्स पैन इंडिया है, इसीलिए यहाँ के डॉक्टर्स को भी मैंने बुलाया ताकि इनको मैं बताऊं कि यहाँ क्या करना चाहते हैं। जैसे नेक्स्ट हमारा कैंपेन है एंटी टोबैको कैंपेन, मतलब चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स इतने सारे सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं और उनको पता नहीं है कि 20 साल की उम्र में भी हम सारे कैंसर्स देख रहे हैं जबड़े में, जीभ में, तो और सारा फैमिली रोता है। इनको अर्ली स्टेज में ही हमें प्रिवेंट करके हमें उनको फिल्म्स दिखाना चाहिए कि किस प्रकार के कैंसर्स हो सकते हैं, क्या क्या मुश्किलें हो सकते हैं, वोकल कॉर्ड में भी कैंसर हो सकता है और हम ये सब प्रचार इसके थ्रू करना चाहते हैं। सो एंटी टोबैको कैंपेन भी जब होगा तो आपको प्रचारित किया जाएगा और सब जगह हम लोग हर स्टेट में क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है, इसको किस प्रकार के हर जना मतलब सारे ENT डॉक्टर्स जुड़ के कैसे इसको आगे ले जा सकते हैं, हमने ये प्लान किया। जो आम आदमी है उनके लिए क्या ये संभव है? आम आदमी के लिए भी रोबोटिक सर्जरी संभव है। एक तो कई सारे इंश्योरेंस कंपनीज ने भी शुरू कर दिया है रोबोटिक सर्जरी को रीइंबर्स करने के लिए, जो पहले नहीं होता था, अभी 1 साल से ये भी शुरू हो गया है। कॉर्पोरेट्स भी रीइंबर्स कर रहे हैं। तीसरा, अगर कैश पेशेंट है, हमने क्या किया है, सर्जन फी कोई ज़्यादा बढ़ाया नहीं, सर्जन फी ट्रेडिशनल फी जैसा ही सेम रोबोटिक सर्जरी में भी उतना ही है, सिर्फ रोबोटिक सर्जरी का सामान लगेगा जो 1 लाख का है, लेकिन बेनिफिट्स इसके बहुत ज़्यादा हैं। इसीलिए लोग ये अवेयरनेस होने की वजह से हमारे पास धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। तो सुन लिया आपने, डॉक्टर नागपाल खुद जाकर कोरिया ट्रेनिंग ली और उसके बाद भारत में ये अपने जो रोबोटिक चिकित्सा के क्षेत्र में जो ज्ञान मिला है इनको, उसकी जो रोशनी है वो फैला रहे हैं। इनका ये भी कहना है कि अगर राज्य सरकार चाहे तो यहाँ के बड़े बड़े चिकित्सालयों में हम अपनी सेवा दे सकते हैं, ट्रेनिंग दे सकते हैं उन चिकित्सकों को भी जो इससे रूबरू नहीं है। बस इक्विपमेंट्स जो है, जो टूल्स हैं, इंस्ट्रूमेंट्स हैं, उसे सरकार को लगाने की ज़रूरत है। बहरहाल हम और भी खबरें चिकित्सा के क्षेत्र से जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, डॉक्टरों से भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर यहाँ की स्थिति क्या है, क्या चाहते हैं यहाँ के डॉक्टर। बने रहे हमारे साथ।